हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर ना आज मेरे घर में बन रही है मैगी नाश्ते में। और आप लोगों को पता है कि मेरे घर में मैगी नहीं बनती, बहुत ही रेयर बनती है। तो पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कभी आप लोगों के साथ में शेयर की हो। अगर की भी होगी तो 2 या 3 बार करी होगी, इससे ज़्यादा नहीं करी होगी, क्योंकि मैं कम मंगवाती हूँ। क्योंकि अगर मेरे घर में मैगी आ जाए ना तो फिर आरू मोलू खाना छोड़ देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैगी ही नहीं मंगवाती हूँ, कम से कम फिर वो प्रॉपर खाना तो खा लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैगी को बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। पानी गर्म हो गया, उसमें मैंने मैगी के पाव वो डाल दिए बंच, और यहाँ पे 3 पैकेट का मसाला डाल दिया। मैगी बॉईल हो गई तो बस यहाँ पे मेरी मैगी बनके हो गई रेडी। ऐसे सिंपल ही खाते हैं। अगर मैं इसके अंदर कोई वेजिटेबल डाल दूंगी या जैसे तेल में बनाते हैं ना उस तरह से बनाऊंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैगी बन गई। मोलू के लिए मैंने रखी है प्लास्टिक वाली छोटी सी स्पून, क्योंकि वो उसके लग ना जाए मुंह में स्टील वाली, इसलिए। वैसे तो वो स्टील से भी खा लेता है, लेकिन फिर आप ही लोग मुझे कमेंट करके कहोगे, इसलिए मैंने ना उसको प्लास्टिक वाली चम्मच दे दी है। यहाँ पे हम सब ने खा ली मैगी। और उसके बाद ना मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने पानी के अंदर हल्दी और नमक डाल दिए, क्योंकि मुझे बैंगन को ना बहुत ही छोटा छोटा कट करना है। और अगर बैंगन को कट करके रख देंगे तो वो काले पड़ जाएंगे, कड़वे भी पड़ जाएंगे। तो मैंने पानी में डाल दिया थोड़ी सी। एक मैंने शिमला मिर्च कट कर ली है छोटी छोटी सी। आज है ना आलू बैंगन शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन इस तरह से। और इस सब्ज़ी में ना पनीर अगर ज़्यादा हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास तो था ही नहीं। तो चॉपिंग वगैरह सब कर दी। कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया और जीरा डाल दिया। अच्छे से गरम कर लेना है जीरा को। उसके बाद मैंने ये आलू काटे थे लंबे लंबे पतले पतले, तो इनको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और पहले मैंने आलू डाले हैं। अगर मैं प्याज डाल देती ना तो प्याज है ना वो एकदम ब्राउन ब्राउन हो जाती है, अच्छा वाला फिर टेस्ट नहीं आता है। और यहाँ पे देखिए इनके ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं, एकदम वाइट रखे हैं। और हाँ, और जब आलू है ना मेरे 50% से थोड़े से कम हो गए ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है प्याज। और प्याज को बस अच्छे से गला लेना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ब्राउन कलर चाहिए या बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर में लाना है, वो सब्जी के अंदर एकदम मिक्स हो जानी चाहिए बस। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ जो काटी थी ना वो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। अगर इसमें आप टमाटर डालिए बहुत ज़्यादा और थोड़ा पनीर डालिए ना तो फिर ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास ना पनीर नहीं था। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं जो सारे पाउडर मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सारे मसाले मैंने अपनी सब्जी के हिसाब से डाले हैं। अगर सब्जी कम बने तो कम डालिए, ज़्यादा क्वांटिटी में बने तो ज़्यादा डालिए। वो तो एक बेसिक सी टिप होती है कि जितनी सब्जी बने उस हिसाब से मसाले पड़ते हैं। और बस ये सब्ज़ी को अच्छे से चला देना है और ढक के इसको बार बार चलाते हुए पकाना है। पानी वगैरह इसमें डलता नहीं है सब्ज़ी में। और यहाँ मैंने डाल दिया गरम मसाला। तो ये सब्ज़ी मेरी बनके हो गई रेडी। तो चलिए पहले सब्ज़ी बना लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे बाकी का काम घर का। और बस इसको हल्के हाथों से चलाना है, नहीं तो पूरी सब्ज़ी ना एकदम गड़बड़ा जाएगी। वैसे भी बहुत ज़्यादा मेरे आलू हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और बस अभी मैं तैयार हुई। देखो क्या डाला, तौलिया डाल दी अपनी, और नैपकिन वो जो होती है ना स्वाफी वो डाल दी है। और बस आज देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल एडिटिंग की है, नो म्यूज़िक, कुछ भी नहीं। और सच में आप लोगों ने कल मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। और पता है इसी टेंशन में मैंने अभी तक अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। 6:45 हो गए, अब जाके मैंने अपना मूड फ्रेश किया। और आप लोगों के कमेंट रीड कर करके ना आज मैं रोई, देखो कितना रोई। तो पता है कल की जो वीडियो है ना, मैंने उसको यानी उसकी एडिटिंग करने में आज मुझे पता है 4.5 घंटे लगे। और जो नॉर्मल मैं व्लॉग बताती हूँ ना यानी बनाती हूँ ना, उनकी एडिटिंग में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। और आज की वीडियो जो मैंने डाली थी ना, यानी 10 तारीख की वीडियो जो मैंने डाली थी ना, तो उस एडिटिंग में मुझे 4.5 से लेके 5 घंटे लगे। क्योंकि म्यूज़िक डालना और चीज़ों को जिस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन कर करके यानी मैंने डाला था ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी। लेकिन मैंने पता है क्यों किया, मैंने कहा शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। सच में मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हुई, बहुत ही ज़्यादा मेरा माइंड अपसेट में हो गया। मुझे अच्छा नहीं लगा, सच में आप लोगों ने मुझे दुखी कर दिया। लेकिन हाँ, आप लोगों ने एक चीज़ अच्छी करी कि मैंने आपसे कमेंट करके पूछा और आप लोगों ने मुझे सही से ही आंसर दिया। तो अब ये और बता देना मुझे कि म्यूज़िक अच्छा नहीं लगा या म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड था। क्योंकि मैंने खुद गौर किया कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, वो शायद इस वजह से ख़राब लग रहा था। तो स्टार्टिंग वाला आपको अच्छा लगा या नहीं?
क्योंकि स्टार्टिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी, वरना मैं ऐसी स्टार्टिंग कभी नहीं करती अपनी वीडियो में। लेकिन आज मुझे स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी लगी थी। बाकी के म्यूज़िक हैं वो सारे मैं हटा दूंगी, अपनी वीडियो में नहीं दूंगी। लेकिन आज की वीडियो मैं बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ। लेकिन आप लोग ये बता देना कि स्टार्टिंग जो मैंने की वो तो अच्छी थी ना, कुछ तो अच्छा कह दो यार मेरी चॉइस को। मुझे तो इस तरह से वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को नहीं अच्छा लगा उसके लिए सॉरी। और ये बदबू किसकी आ रही है जलने जैसी? ऐसा लग रहा है तार जल रहा है। पापा कहाँ है बेटा? कुछ जलाया है ना बाहर? तो देखिए बाहर अंधेरा हो चुका है और अभी प्रॉपर आपको दिख नहीं रहा होगा। और घर कितना अच्छा लगता है जब मैं बाहर से खड़े होकर अपना घर इस तरह से देखती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरा घर। देखिए है ना, एकदम लाइट लाइट अंदर से दिखती है। बाहर है ना, मैं आपसे बातें कर रही थी, बातें करते करते ना कोई पानी वाले भैया आ गए पानी देने। फिर अब मैंने उनके सामने ना एकदम से कैमरा बंद कर दिया कि अच्छा नहीं लगता ना, फिर वो एकदम यूँ घूर घूर के देखते हैं कि क्या कर रही हैं। तो आज है ना चाय नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। क्योंकि चाय मैं तभी बनाती हूँ जब जय पीते हैं। और मेरी देखिए कॉफ़ी की पैकेट ये रही, एक पैकेट है ना महीनों चल जाती है, क्योंकि मैं बहुत थोड़ी सी कॉफ़ी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा कड़क कड़क कॉफ़ी नहीं डालती हूँ। यानी ज़्यादा कॉफ़ी नहीं डालती हूँ कि कॉफ़ी कड़क हो जाए। यहाँ पे ना मैं कॉफ़ी बना रही थी और पता है क्या हुआ, जय एकदम से आ गए, बात करते करते पूरा कॉफ़ी का पैकेट है ना वो गिर गया और सारी कॉफ़ी मेरे कप के अंदर ही गिर गई। तो आज है ना थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी कॉफ़ी। अब उसको निकालती कैसे, उसमें चीनी भी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने कॉफ़ी ना बहुत ज़्यादा बना ली। वैसे मैं आपको पता है कि मैं चाय कॉफ़ी बहुत कम पीती हूँ, मेरे मग बड़े होते हैं लेकिन उनके अंदर चाय कॉफ़ी बहुत ही कम होती है। लेकिन मैं हमेशा बड़े मग में पीती हूँ, मैं छोटे कप में चाय या कॉफ़ी नहीं पी पाती हूँ, ये मेरी आदत है। तो यहाँ पर ना मोलू को कॉफ़ी चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, मोलू के कॉफ़ी वाले कप में ना खूब सारा दूध डाल दिया और 2 चम्मच कॉफ़ी डाल दी। तो वो हैप्पी हो गया कि मम्मी मुझे कॉफ़ी दे रही हैं। और थोड़े से मैंने पार्ले जी के बिस्किट लिए, तो लेकर तो आई थी लेकिन खाने तो बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो मोलू को। उसके बाद आरू भी आ गई थी, आरू को कॉफ़ी वगैरह तो मैं देती नहीं हूँ, लेकिन वो बिस्किट वगैरह खा लेती है। पूरी क्लिप मैंने ज्वाइन नहीं की क्योंकि दोनों ही खा रहे थे। और उसके बाद मैं आपको अचानक से साड़ी में दिख रही हूँ, तो इसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये साड़ी ना मैंने आज फर्स्ट बार पहनी है, लेकिन वो भी ऑरेंज कलर ही है। तो बस अभी मैं ना तैयार हुई हूँ थोड़ी देर पहले ही, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अचानक से साड़ी पहन के तैयार क्यों हुई, कहाँ जा रही हूँ मैं। तो अचानक से आप लोगों ने देखा मुझे साड़ी में, उसका रीज़न कि जाना है कहीं बाहर, और ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहीं जाना है, यानी मेरी जेठानी के घर जाना है। और आप सोचोगे मैं इतनी तैयार हूँ, देखो मैंने साड़ी पहनी है, अभी बैक करके दिखाती हूँ। और ये मैंने फर्स्ट बार पहनी है वाली साड़ी, और आप लोग कहोगे कि दी ये भी ऑरेंज, लेकिन ये एक साल से रखी, मैंने इसको अभी तक पहना नहीं था। तो जैसी बैठी थी बस वैसे ही जा रही हूँ, बस मैंने साड़ी चेंज कर ली है। हाँ आ रही हूँ, तो साड़ी चेंज कर ली है। और वहाँ पर मेरी जेठानी के बेटी का है बर्थडे, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ और मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से है मेरी साड़ी, और ये मैं, और मुझे ना अभी ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकती हूँ, ऐसे जाऊँगी, लेकिन मेरे सर पे ना टिकती नहीं है साड़ी, तो कुछ इस तरह से। और ये साड़ी ना मुझे छोटी पड़ गई है बहुत ज़्यादा। हम जाके आते हैं, पतिदेव देखिए उसी पुरानी टी शर्ट में, वही टी शर्ट उसी टी शर्ट में जा रहे हैं। चलो हाँ, मोलू भी घर के कपड़ों से जा रहे हैं, मैं भी यहीं 5 मिनट की दूरी पे। चड्डा देखो वाला, जीन्स का चड्डा देख लो भाई का, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। चलो 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 जल्दी जाके आना। तो बस अब हम लोग चल दिए हमारी बुआ सास के घर, यानी मेरी जेठानी के घर पे। और राजा को घर पे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पानी वाले आते रहते हैं, तो किस घर पे किसी एक का होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आप लोगों ने देखा ना कि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो घर पे कौन रहेगा। तो राजा अभी घर पे है और हम लोग जा रहे हैं उनके घर। और देखिए जैसे ही घर से निकले पानी वाले आ गए, तो फिर राजा ने पानी वगैरह दे दिया, और अब हम लोग पहुँच चुके हैं मेरी जेठानी के घर पे। तो बस ये उनका घर है। और मुझे देख कर ना एकदम से जेठानी दंग रह गई, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं आ जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत कम जाती आती हूँ कहीं पर, तो उनको विश्वास ही नहीं था कि मैं भी उनको आ जाऊंगी। किचन में मुझे देख कर ना उनका अजीब सा मुंह बन गया, और अरे रिनू तू कैसे आ गई,
यानी होता है ना कि एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे बुआ सास हैं, तो बस अभी उनके पैर छुए मैंने, फिर जेठानी के पैर छुए और मैं किचन में आ गई उनके पास उनसे बातें करने। मैंने कहा दीदी आप हट जाओ, लाओ मैं बना लेती हूँ, मैं सेक लेती हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कर रहे थे काम। और वैसे भी मेरी आदत है, मैं अगर किसी के घर जाती हूँ तो फिर थोड़ी बहुत हेल्प करना तो देखो बनता है। और वैसे भी मैं देवरानी हूँ, तो देवरानी को तो करना ही चाहिए। मैं तो हमेशा करती हूँ, मैं तो आप लोगों को भी सलाह दूँगी कि कहीं जाओ तो किसी की हेल्प तो कर ही दो। तो फिर मैंने उनको हटा दिया और यहाँ पर अब मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। और मैंने कहा कि दीदी आप तब तक दूसरे काम देख लो, गेस्ट आ रहे हैं उनको देख लो। और दीदी बिल्कुल सीधी सादा सिंपल, उनको ना कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना पीना अकेले करना, यानी थी 2-3 लेडी थी वहाँ पे उनके आस पड़ोस की, लेकिन फिर भी परेशान तो हो जाते हैं। मैंने कहा दीदी आप हट जाओ। मैं 1 से 1.5 से 2 घंटे उनके घर पे थी, पूड़ियाँ वगैरह करवा दी। उसके बाद यहाँ पे मैं और बुआ जी, जो बुआ सास है ना मेरी, वो हम दोनों खाना खा रहे हैं। उन्होंने फिर मुझे और मम्मी को बिठा दिया कि बोले मम्मी आप बैठ जाओ और रेनू तू भी बैठ जाओ। भाभी ने भी खाना खा लिया। तो यहाँ पर ना ये आशी है, ये मेरी जेठानी की बेटी है, यानी बुआ सास की जो बहू है ना, बुआ सास की है ना नातिन है। तो ये अभी सबसे पहले उसने केक काटा, अपनी अम्मा को खिलाया, फिर ये मेरे जेठ हैं तो ये जेठ को खिला रही है। उसके बाद उसने मुझे, चाचा को, सबको खिलाया बारी बारी से। और ये मेरी जेठानी है येलो साड़ी में, तो वो भी आई, उनको भी उसने केक खिला दिया। और मेरी जेठानी ये ना रियल में बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन आज तो वो देख रहे हो आप उनका फेस। और वैसे भी हमारे वहाँ पे बहू है ना इसी तरह से रहती है, मैं ही थोड़ी अलग रहती हूँ। और आशी ने मुझे भी केक खिलाया और बस मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अभी केक को एंजॉय कर रहे हैं। और ज़्यादा कुछ खास उन्होंने बर्थडे नहीं मनाया था, बस सबका खाना पीना कर दिया था। तो कोई भी खास मेहमान बाहर से नहीं बुलाए थे, यहाँ तक कि उनकी बहनें भी नहीं आई थी। और इस वक्त बस मैं घर के चलने के लिए तैयार हो गई। तो केक है ना वो राजा के लिए उन्होंने बांध के दिया। और यहाँ आरू को देखिए, उसको वो लेके ना अपने आप ही केक खाए जा रही थी। और बस यहाँ पे राजा के लिए भाभी ने टिफ़िन लगा के दे दिया, बोले कि अब जाके मत बनाना, यहीं से ले जा टिफ़िन। तो राजा के लिए टिफ़िन लेके जा रही हूँ, केक लेके जा रही हूँ मैं। तो बस हम लोग देखो बहू की, तो बस अभी आई हूँ घर पे और इतनी गर्मी लग रही थी, इतना मरना हो रहा था ना, मैंने आते ही है ना साड़ी उतार दी। और मैं पौनी करके रखती, बाल कैसे फूल रहे हैं। तो साड़ी मैंने उतार दी, अभी मैंने यहाँ रख दी है, क्योंकि है ना पसीना वाली हो गई है। और उस साड़ी में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि साड़ी ना लंबाई में बहुत छोटी निकली है। तो ना तो सर पे रखने में आ रही थी, वो छोटी पड़ रही थी, ना ही प्लेट में आ रही थी, बहुत छोटी पड़ रही थी ये साड़ी। तो परेशानी भी बहुत हो रही थी। और पर फिर पता है मुझे कमेंट भी आया था कि दी आप साड़ी में ब्लॉग बनाओ ना, मैं इसीलिए साड़ी नहीं पहन रही, बहुत गर्मी है, सहन नहीं होती गर्मी। तो ना गर्मी लग रही बहुत भयंकर, और मेरा एसी भी ना चलता नहीं है, वो ख़राब होने की कगार पे आ गया है। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, और जिनके साथ मैं किचन में खड़ी थी ना, वो मेरी जेठानी लगती हैं। और ये मेरी बुआ सास की बहू थी, मेरी जेठानी है। और जिनके पास मैं खड़ी थी ना, वो बुआ सास है मेरी। और तो आप लोग कहते हैं ना कि जाती नहीं है, अभी क्या है कि लॉकडाउन हुआ तब से मैं जाती नहीं, वैसे भी मैं बहुत कम आती जाती हूँ कहीं भी। तो मैंने कहा कि चलो आज जा रही हूँ तो मैं बुलवा यानी वीडियो बना लेती हूँ। तो सुबह भैया का फ़ोन आया था कि है ना उनकी बेटी का बर्थडे था, और आशी का, तो आ जाना। तो शाम को तो पता है माइंड में से बिल्कुल निकल गया। मैंने शाम को दाल है ना वो बॉईल करने के लिए रख दी थी, तो वो दाल जो बॉईल हो चुकी है ना उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, सुबह बना लूँगी, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी नहीं तो बस इस तरह से आज पूरा दिन चला गया। और मैं आज है ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कहते हैं ना वो हो गई हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो पे पता है अभी रात के दिखाती हूँ कितने बज रहे हैं, रात के 10:05 हो रहे हैं। और मेरी वीडियोस पर व्यू पता है कितने हैं, केवल 6000 व्यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज ऐसा क्या हुआ जो मेरी वीडियो पे 6000 व्यू आए हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आई है, बट किसी ने क्लिक ही नहीं किए। कहाँ मेरे 17-18 हज़ार, 19 हज़ार, 20 हज़ार, 22 हज़ार इस तरह के व्यूज़ थे। और लाइक तो काफ़ी अच्छे मिले हैं मुझे, 6000 व्यू में 750 लाइक मिले हैं। और लेकिन पता नहीं क्यों व्यूज़ नहीं आए आज वीडियो में। तो पता है जब ऐसा होता है ना, अब अभी देर भूखा है,
तो जब ऐसा होता है ना तो नेक्स्ट डे ना वीडियो बनाने का सच में मन नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करती है और वीडियो नहीं चलती है। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे साथ। 50 के मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप लोग मुझे अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक्स। बट मैं दिल से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे 50,000 सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, कम से कम 20-30 हज़ार व्यू आए ना, वही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन पता नहीं कि मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ ऐसा ही होता है। अगर मेरी वीडियो वायरल होती है ना तो मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन व्यूज़ इंक्रीज नहीं होते। और पता है, कई लोग कहते हैं ना कि दी आप क्लीनिंग नहीं दिखाते हो, दी आप रेसिपी नहीं दिखाते हो। जब इंसान दिल से खुश होता है ना तो सब कुछ दिखाने का मन करता है, और जब दिल से अपसेट होता है ना तो ओ मम्मा का फोन। तो जब इंसान दिल से अपसेट होता है ना तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और मुझे नहीं पता, कोई कहता है क्लीनिंग दिखाओ, कोई कहता है रेसिपी दिखाओ। अब एक व्लॉग में मैं इतना सब कुछ नहीं दिखा पाती, मैं बहुत परेशान, पता अजीब सा मेरा माइंड हो गया है। मैं कुछ ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही आप लोगों से कि क्या हो रहा है, क्या फील हो रहा है। अरे मोलू, हॉल के दरवाजे बेटा बंद करके आओ तो, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं समझ में आता। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को अच्छा ही करूँ। मैंने ये नई जो एडिटिंग की ना, ये भी मेरी एक नई कोशिश थी कि शायद मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरी एडिटिंग अच्छी लगेगी। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं ना कि आपकी बड़ी सिंपल सी वीडियो होती है, कोई ख़ास एडिटिंग नहीं करते हो। तो मैंने कहा चलो एडिटिंग करके भी देख लेते हैं, बट वो तो आप लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। तो पता नहीं है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातें सुन के भी आप लोग शायद कहीं दुखी ना हो जाएं। लेकिन जब है ना थोड़ा सा बुरा लगता है ना तो फिर आप ही लोगों से बोलूँगी ना, और तो कोई मेरा है नहीं, जो है आप ही लोग हैं। तो बस इसीलिए ना मैंने आप लोगों से ये बात शेयर कर ली, क्योंकि अब आपसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। मैं तो आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, यानी बस वही है कि कुछ बातें दिल से निकलती हैं, वो ज़ुबान तक नहीं आ पाती, वो दिल में ही रह जाती हैं। तो बस भगवान से यही दुआ करना कि मेरा चैनल, मैं मेहनत करती हूँ तो आगे बढ़े। और जब आगे बढ़ता है तो मेहनत करने का मन भी करता है, और जब भी लगता है कि रुक जा रहा है तो ये लगता है क्या मेहनत करो। और मैंने ऐसे कितने यूट्यूबर देखे ना जो कैमरा लेके केवल बातें करते रहते हैं कि हेलो फ्रेंड, मैंने ये किया, मैंने वो किया, देखो मैंने नेल पॉलिश लगाई, देखो मैंने ये बिंदी लगाई। तो उनके व्यूज़ देखो ना लाखों पर चले जाते हैं। और यहाँ इतनी मेहनत करो तब भी आप लोगों को पता ही है। तो ये है मेरे ना मेंटली थकावट होने का रीज़न। रात के 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं। मैं म्यूज़िक ढूंढ के डाउनलोड करती हूँ कि शायद मैं ये म्यूज़िक डालूँ तो मेरी वीडियो लोगों को अच्छी लगे, मैं ये चीज़ दिखाऊँ तो वीडियो में अच्छी लगे। यानी हर तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को मैं कुछ ना कुछ वीडियो में सिखाऊँ और वीडियो लोगों को अच्छी लगे। सारी कोशिश करके ना कहीं अब मैं थक चुकी हूँ सच में यार। वीडियो अच्छी, मुझे लगता है कि आप कुछ लोग हो, कुछ मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, अगर मैं अपना चेहरा भी दिखा दूँ ना तो उन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। बट पता नहीं क्यों जितनी मेहनत करती हूँ ना इतना कुछ नहीं होता, मन नहीं करता। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि 1-2 दिन का ना रेस्ट ले लो, फिर जाके फिर से थोड़ा सा जब दिमाग रिलैक्स हो जाएगा ना तब कहीं वीडियो बनाओ। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे इस विचार से जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो कि मेरी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, फिर उनका क्या होगा, उनको नहीं छोड़ सकती। पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं शब्दों के द्वारा आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो बस यही सब बातें हैं। और बर्थडे में गई थी, अच्छा लगा, बहुत दिन बाद गई थी, लेकिन वही है कि सब बिजी थे और प्रॉपर मुझे टाइम भी नहीं पता था कि कब जाना था। क्या जय ने मुझे बिल्कुल शाम को बताया जब मैं खाना बनाने रख दिया तब, और पहले बता देते तो मैं शाम को चली जाती उनकी और हेल्प भी हो जाती खाने पीने में। तो जय ने कुछ भी बताया नहीं था। एंड टाइम पे जब भैया का फ़ोन आया, अरे तुम लोग आए नहीं, तब ध्यान आया जय को कि वहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पानी के चक्कर में ना सब भूल गए थे हम लोग। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और कल मिलेंगे। और मुझे है ना मेरी अमेज़ॉन से बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, वो भी मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। बहुत सारी नहीं, लेकिन हाँ 2-3 चीज़ें आ चुकी हैं, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। तो चलिए कल देखते हैं शायद उस वीडियो के बारे में। आज तो हम करते हैं इस वीडियो को एंड। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और कोई मुझे कह रहा था ना कि आपकी आरू है ना वो सहमी सी रहती है। आरू सहमी सी नहीं रहती है, उसका चेहरा ही ऐसा है। आरू तो सहमी सी रहती है। नहीं वो पता है कैमरे के सामने होता है ना कि बच्चा एकदम। बलून लेने गया था बर्थडे में। बर्थडे में अभी क्या इसको तो कैमरे का इतना नॉलेज है नहीं, मोलू को तो वो कुछ भी करता है। वो क्या कैमरा देख के ना थोड़ी सी घबरा जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ इसकी वजह से। वरना पता है इसके बिना मैं बहुत अधीर हूँ। हाँ लो बलून देख लो भाई। हाँ
तो पता है क्या है कि आरू के बिना मैं बहुत ज़्यादा अधूरी हूँ, क्योंकि जो पानी का काम है ना उसमें अगर मेरी आरू मेरा साथ ना देना तो मैं सच में नहीं कर पाऊंगी। आरू मेरा बहुत हेल्प करती है ना बेटा, बहुत हेल्प करती है सच में। तू करता है हेल्प? अपनी माँ की जरूर हेल्प करना। ये हेल्प करता होगा, सारा काम बिगाड़ता है। इसके बिना सच में मैं कुछ नहीं कर पाती। कभी कभी लगता है कि मैं उससे मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मुझे बेटी दी है, क्योंकि मेरी तबीयत पता है खराब रहती है, लेकिन मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ। लेकिन कम से कम आरू है ना, वो बड़ी हो जाएगी तो मुझे हेल्प मिल जाएगी ना। अभी हेल्प करती हूँ। अभी भी जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरी बेटी मेरी हेल्प करती है। और वो सहमी सी नहीं रहती, वो कैमरे के सामने ना थोड़ी सी नर्वस हो जाती है कभी कभी कि क्या बोलूँ और कितने लोग मुझे देख रहे होंगे, है ना आरू? वैसे मेरी आरू बहुत होशियार है, बस थोड़ी सी ना चंचल है। यानी इस टाइप की चंचल नहीं है, भोली है। उसको ये नहीं पता है कि किसके सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो हर इंसान को अपना समझती है, यानी कहीं ना कहीं हम लोगों जैसी है। तो बस इस टाइप की है मेरी आरू, और यही वजह है कि मैं उसको कैमरे से थोड़ा सा दूर रखती हूँ, क्योंकि मेरी आरू बहुत भोली है। और ये है चांडाल, कहाँ गया? ये सबको बेच खाए ना, ये उसमें का है। मेरी आरू बड़ी सीधी है? मेरी गुड़िया है। देखो उसका चेहरा ही ऐसा लगता है जैसे डरी डरी सी, सहमी सी। अरे खुल के एकदम खुल के हंसा कर, खुल के बोला कर। देखो नहीं होता है ना, बच्चे नर्वस हो जाते हैं। देखो हम जिस तरह से बातें कर रहे हैं बच्चे नहीं कर पाते ना। आप सब बड़े हैं, हम छोटे हैं। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड बाय बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मम्मी और मेरी जोड़ी के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब और घंटी जरूर बजा देना। हाँ ऐसे यार डरते से नहीं रहते, वो घबरा जाती है कैमरे के सामने। तो तू नूनू है, मैं कैसे दिखाऊं तुझे? इधर है मेरे पास, इधर। तू बोल दे बाय। बाय बाय बोल दिया? हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा बेल आइकन दबा देना। दबा देना। 2 दिन से छो गए थे, ये लोग मिले नहीं थे आपको, हैं? चलो बाय बोल दो। बाय बाय बाय, गुड नाइट, Bye bye, good गुड नाइट, गुड नाइट।